हर हर महादेव। दोस्तों, एक बार की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से एक जिज्ञासा भरे स्वर में पूछा, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है। यदि आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरे मन को संतुष्ट करेंगे तो मैं आपकी अत्यंत आभारी रहूंगी। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। तुम अपना प्रश्न पूछो, मैं तुम्हें अवश्य उत्तर दूंगा। माता पार्वती ने निवेदन किया, हे प्रभु, यह प्रश्न लंबे समय से मेरे मन में उठ रहा है। जब किसी मनुष्य की मृत्यु निकट आती है तो उसे क्या क्या संकेत मिलते हैं? कृपया मुझे इसका विस्तार से ज्ञान दें। भगवान शिव ने गंभीरता से कहा, हे देवी, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसलिए मैं इसका उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि अधूरी कथा से अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है और वह जीवन में उपयोगी नहीं होता। माता पार्वती ने श्रद्धा से कहा, हे प्रभु, मैं वचन देती हूँ कि इस कथा को पूरे मनोयोग से सुनूंगी। अब आप कथा प्रारंभ करें। भगवान शिव ने कहना शुरू किया, हे देवी, जब मनुष्य की मृत्यु निकट आती है तो उसे 5 प्रमुख संकेत मिलते हैं। इन संकेतों के माध्यम से मनुष्य को यह समझ जाना चाहिए कि अब उसका समय पूरा हो चुका है। ऐसे में उसे मोहमाया त्याग कर प्रभु के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए। जो मृत्यु के समय प्रभु का स्मरण करता है वह निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन जो मोहमाया में उलझा रहता है उसे अपने कर्मों के अनुसार फल भोगना पड़ता है। मृत्यु सबके लिए अटल सत्य है और कर्मों का फल भोगे बिना किसी का भी पीछा नहीं छोड़ती। इसके पश्चात भगवान शिव ने एक कथा सुनानी प्रारंभ की। एक समय की बात है, एक जंगल में एक छायादार वृक्ष था। उस वृक्ष पर कबूतर और कबूतरी का एक जोड़ा रहता था। वे दोनों बड़े शांतिपूर्ण और भक्ति भाव में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसी समय एक शिकारी जिसका नाम तेजी था, शिकार की तलाश में जंगल से होकर गुजर रहा था। शिकारी ने कबूतर के इस जोड़े को देखा। वे दोनों भक्ति में लीन थे, लेकिन शिकारी के मन में क्रूरता जागी और उसने उन पर तीर चलाने का निश्चय किया। भगवान शिव ने आगे कहा, जैसे ही शिकारी ने तीर चलाने का प्रयास किया, कबूतर जोड़े ने उसे रोका और विनती की, हे मनुष्य, हमारी हत्या मत करो। हम दोनों अभी अभी विवाह के बंधन में बंधे हैं। हमारे पंख घायल हैं और हम उड़ भी नहीं सकते। हमारा नया जीवन अभी शुरू हुआ है। कृपया हमें जीने का अवसर दें। लेकिन शिकारी को उनके शब्दों पर दया नहीं आई। उसने तीर चलाया और वह तीर जाकर कबूतर और कबूतरी को लगा। दोनों घायल हो गए और मृत्यु के निकट आ गए। मरने से पहले उन्होंने शिकारी को श्राप दिया, हे मनुष्य, जैसे हम अपनी शादी के पहले ही दिन तड़प तड़प कर मर रहे हैं, वैसे ही तुम्हारी भी शादी के पहले दिन तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को तड़प तड़प कर मरना होगा। इस श्राप से शिकारी का मन विचलित हो गया। उसने पश्चाताप किया, शिकार करना छोड़ दिया और साधारण जीवन जीने लगा। लेकिन श्राप से बचना संभव नहीं था। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, अब सुनो कि कैसे उस श्राप का प्रभाव प्रकट हुआ। एक दिन वह शिकारी एक नगर से होकर गुजर रहा था। वहां उसने सुना कि राजा ने अपनी बेटी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया है। उसने भी भाग लेने का निश्चय किया। राजा ने 3 कठिन पहेलियां रखी थी और उन्हीं के आधार पर वर का चयन होना था। शिकारी ने अपनी बुद्धिमानी और हिम्मत से पहली 2 पहेलियों का हल निकाल लिया, लेकिन तीसरी शर्त को पूरा करना अत्यंत कठिन था। उसने चतुराई से राजकुमारी के कमरे में प्रवेश किया, सोने की ईंटें निकाली और राजकुमारी को सुरक्षित बाहर ले आया। यह देखकर राजा ने उसे अपनी बेटी के लिए योग्य वर माना और दोनों का विवाह करवा दिया। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, लेकिन कबूतर और कबूतरी का श्राप पूरा होना था। विवाह के बाद जैसे ही शिकारी और राजकुमारी घर पहुंचे, उन्हें अजीब अजीब संकेत मिलने लगे। उन्हें अपने पूर्वजों के दर्शन होने लगे, हाथों की रेखाएं फीकी पड़ने लगीं और रहस्यमय द्वार दिखाई देने लगे। वे दोनों घबराए और शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो गई। माता पार्वती ने कथा सुनने के बाद कहा,
हे प्रभु, यह कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक है। यह मानव जाति को सिखाती है कि हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हर कर्म का फल निश्चित है। भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद का यह प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण और गहन है, जो जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझाने की कोशिश करता है। यह कहानी न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि जीवन के वास्तविक पहलुओं को समझने के लिए भी अत्यंत शिक्षाप्रद है। भगवान शिव के इस संवाद में मृत्यु के संकेतों, कर्मों के प्रभाव और भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास की महिमा को स्पष्ट रूप से बताया गया है। यह घटना एक दिन की है जब माता पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न पूछा। उनका प्रश्न था कि मृत्यु के समय मनुष्य को कौन कौन से संकेत मिलते हैं और इन संकेतों का क्या महत्व है। भगवान शिव ने जवाब दिया कि यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और जीवन में सभी को इसका ज्ञान होना चाहिए। यह ज्ञान न केवल मृत्यु के समय बल्कि जीवन के हर पल को सही तरीके से जीने के लिए आवश्यक है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, जब किसी व्यक्ति को मृत्यु के संकेत मिलते हैं तो उसे समझ जाना चाहिए कि अब उसका समय निकट है। यह संकेत जीवन के अंतिम समय की ओर इंगित करते हैं। जब ऐसे संकेत व्यक्ति को दिखने लगते हैं तो उसे अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास भगवान के चरणों में लगानी चाहिए, क्योंकि वही व्यक्ति जो मृत्यु के समय भगवान के नाम का जाप करता है वही परम लोक को प्राप्त करता है। फिर भगवान शिव ने कहा, माता, मृत्यु निश्चित है। हर व्यक्ति को एक न एक दिन अपनी मृत्यु का सामना करना पड़ता है, लेकिन मृत्यु से पहले जो व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार दुखों का अनुभव करता है उसे अपनी गति प्राप्त होती है। जब तक उसे उसके कर्मों का परिणाम नहीं मिल जाता तब तक कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते। भगवान शिव ने एक कहानी सुनाई जो इस विषय को और स्पष्ट करती है। उन्होंने कहा, हे देवी, एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक बड़ा सा वृक्ष था जिसके नीचे एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा बैठा हुआ था। उसी समय एक शिकारी तेजी नाम का व्यक्ति शिकार करने के लिए उस जंगल से गुजर रहा था। उसकी नजर उन कबूतरों पर पड़ी। कबूतरों को खतरा महसूस हुआ और वे भगवान के भजन में लीन हो गए। भगवान शिव ने कहा, जब कबूतरों ने देखा कि शिकारी तीर चला रहा है तो उन्होंने उसे प्रार्थना की, हे मनुष्य, हमारी हत्या मत करो, क्योंकि आज ही हमारे विवाह का दिन है और हम उड़ने के योग्य नहीं हैं। कृपया हमें हमारी जीवन यात्रा को पूरा करने का अवसर दो। लेकिन शिकारी ने उनकी प्रार्थना को नहीं सुना और एक तीर चला दिया। तीर ने कबूतर और कबूतरी को घायल कर दिया और वे तड़पते हुए मरने लगे। भगवान शिव ने आगे कहा, इन दोनों कबूतरों ने शिकारी को श्राप दिया। वे बोले, जैसे हम अपनी शादी के पहले दिन मर रहे हैं, वैसे ही तुम्हारी शादी के पहले दिन तुम और तुम्हारी पत्नी भी मरेंगे। यह श्राप शिकारी के जीवन में सच हुआ। शिकारी ने पश्चाताप किया और शिकार करना छोड़ दिया। भगवान शिव ने बताया, कबूतर और कबूतरी दोनों भगवान के भक्त थे और उनका श्राप जरूर पूरा हुआ। भगवान की वाणी झूठी नहीं हो सकती, इसलिए शिकारी का जीवन बदल गया। अब वह बुरे काम छोड़कर एक अच्छे जीवन की ओर बढ़ने लगा। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मृत्यु का समय न केवल कर्मों से निर्धारित होता है बल्कि यह भी संकेत देता है कि जीवन का कोई समय निश्चित नहीं होता। जैसे उन कबूतरों का विवाह पूरी तरह से शुरू नहीं हो सका, वैसे ही कई लोग जीवन के पहले कदम से ही परेशानियों का सामना करते हैं। यही कारण है कि हमें भगवान के चरणों में श्रद्धा रखनी चाहिए और जीवन को सही दिशा में जीने का प्रयास करना चाहिए। माता पार्वती ने इस कहानी को सुना और भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, क्या यह श्राप केवल शिकारी के लिए था या इसके पीछे और कोई रहस्य है? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे देवी, यह श्राप शिकारी के कर्मों का परिणाम था। उसकी क्रूरता और बुरे कर्मों का फल उसे मिला। लेकिन यह भी सत्य है कि हमें अपने कर्मों का सही मूल्यांकन करना चाहिए ताकि हम जीवन में अच्छे कर्म करें और मृत्यु के समय भगवान का ध्यान करें। भगवान शिव ने फिर आगे बताया, एक दिन शिकारी अपनी माँ के पास बैठा था और वह अपनी माँ से कह रहा था, माँ, मैंने सपना देखा कि मेरी शादी एक राजकुमारी से होने वाली है। उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा, तुम्हारा सपना सच हो सकता है, लेकिन जीवन में अच्छे कर्म करो। तुम्हारी शादी एक राजकुमारी से तभी होगी
जब तुम अपनी मेहनत से अपने कर्मों का फल प्राप्त करोगे। फिर भगवान शिव ने कहा, एक दिन उस शिकारी ने राजा की घोषणा सुनी जिसमें राजकुमारी के स्वयंवर के बारे में बताया गया था। शिकारी ने निर्णय लिया कि वह स्वयंवर में भाग लेगा। वह पहेलियों का हल जानता था और उसने उन पहेलियों को हल करने के लिए कई प्रयास किए। भगवान शिव ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, शिकारी ने अपनी बुद्धिमानी से पहले पहेली का उत्तर दिया। राजा ने उसे दूसरा सवाल पूछा और शिकारी ने उसका भी हल निकाल लिया। राजा ने अब तीसरी शर्त रखी जो कठिन थी। भगवान शिव ने इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा, शिकारी ने कठिन शर्तों को पार किया और अंत में राजकुमारी से विवाह कर लिया। लेकिन उसकी माँ और वह खुद जान गए थे कि यह सब एक पूर्व जन्म के श्राप के कारण हो रहा था। भगवान शिव ने इस पूरी कहानी से यह सिखाया कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है और चाहे किसी का कर्म अच्छा हो या बुरा, उसे अंततः उसका परिणाम मिलता है। इस प्रकार हमें जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हम मृत्यु के समय भगवान के चरणों में ध्यान लगा सकें और परमलोक को प्राप्त कर सकें। माता पार्वती ने यह सारी बातें सुनी और भगवान शिव के इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने का वचन लिया। भगवान शिव ने फिर कहा, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करेगा और भगवान के चरणों में श्रद्धा रखेगा, वह निश्चित ही सुखी और समृद्ध रहेगा। इस प्रकार भगवान शिव ने जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझाया और यह भी बताया कि मनुष्य को अपने कर्मों के फल से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें स्वीकार कर जीवन को सही दिशा में जीने का प्रयास करना चाहिए।